नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल ही मैंने एक विस्तृत वीडियो की थी कि किस तरीके से इन तथाकथित छात्रों का जो संसद की तरफ जो आज मार्च होना है वो कहीं ना कहीं वायलेंट हो सकता है। क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती हैं, और वही हुआ। सुबह होते ही जैसे ही मार्च शुरू हुआ वहां पत्थरबाजी होने लगी और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। और उसके बाद स्थिति और नियंत्रण इतनी बेकाबू हो गई कि संसद के गेट तक पहुंच गए हैं ये कॉकरोच। क्या है पूरा डेवलपमेंट, कैसे पहुंचे, अब क्या स्थिति है, वो तो बताऊंगा ही। साथ ही कॉकरोच ने क्लेम किया है कि हमारी सरकार से बात चल रही है, और क्या धर्मेंद्र प्रधान का जल्दी ही इस्तीफा होने वाला है। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। बात आज के प्रदर्शन से। कल आपको एक अच्छे से एक वीडियो में समझाया था कि भैया ये कुछ ना कुछ करेंगे। गॉगल्स वॉगल्स खरीदे जा रहे थे, बाकायदा चैट्स हैं जो लीक हुई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आपको किस तरीके से धरना स्थल पर पहुंचना है, प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना है। और जंतर मंतर पर सुबह ही पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, और उसके बाद धीरे 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 संसद की तरफ वहां से बढ़ना शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, आपको एक मार्च करना है। कल से आप कह रहे पीसफुल प्रोटेस्ट है, कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं था। वरना ये अभिजीत दीपके से लेकर सौरभ दास, आशुतोष रंका, योगेंद्र यादव, जितने भी नेता हैं, आपको आगे चलना चाहिए था, कहना चाहिए था भीड़ पीछे आए और हमारे साथ चले और जैसे नेतृत्व दिया जाए ऐसे चले। नहीं, जानबूझकर आप लोग गायब हो गए। आपने भीड़ इकट्ठी की, भीड़ आपके भरोसे आई और आप गायब हो गए। बल्कि अभिजीत दीपके ने तो 48 घंटे में अपना रोजा भी तोड़ दिया, ये अनशन भी तोड़ दिया, क्योंकि उसे माइग्रेन है, इससे ज्यादा भूखा रहा नहीं जाता। कह रहा, वो मुझे सोनम वांगचुक सर ने कहा था कि नहीं नहीं खोल दो खोल दो खोल दो। मतलब अपना अगर कहता मैंने खोल दिया, पब्लिक कहती क्यों खोल दिया। आप कह रहे नहीं, वो सोनम वांगचुक ने कहा था मैंने इसलिए खोल दिया। ये पिटारा भी उसके सिर पे रख दिया ले जाकर, खुद भूखा नहीं रहा जा रहा। और उसके बाद ये लोग गायब हो गए। अब भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं होता वो अराजक ही हो जाती है, और वही हुआ। और बाद में पुलिस को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, क्योंकि शुरू में हुआ थोड़ी बहुत लाठीचार्ज हुई, कुछ जगह कुछ इंस्टेंसेस हैं। उसके बाद पुलिस ने कहा कि कहीं लाठीचार्ज नहीं हुई है। मैंने सुबह भी बताया था छोटे हिस्से में हुई है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश हैं पुलिस को, आपको किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करना है इन छात्रों के ऊपर, ये जो करें। क्योंकि सरकार वो विजुअल्स नहीं चाहती है, वो स्थिति नहीं चाहती है जो कभी कैपिटल हिल पे हो गया था, या कोई छात्र के सिर में डंडा लगे, खून निकले, कहीं कोई किसी की मृत्यु हो जाए। सरकार नहीं चाहती जब वो चीजों को और उग्र ना कर दे। वो हर कोशिश कर रही है कि चीजें कंट्रोल रहें। ये स्थिति है। आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। भीड़ संसद के पास रेल भवन तक पहुंच गई। अब जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है उसके दफ्तर के बाहर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भीड़ वहां इकट्ठी है, वहां खड़ी है, और वहां हंगामा चल रहा है। और कुछ जगह से तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जो सीपी है, कैनॉट प्लेस है, वहां की जो आम जनजीवन जो है उसको ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग वहां पहुंच गए हैं, बसों को रोकने का प्रयास करें। देखिए, कॉकरोच हैं, नेतृत्व है नहीं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जा रहा है, कोई कर्तव्य पथ पे जा रहा है, कोई जाके आपका जंतर मंतर पे है, कोई मतलब जहां मिल रहा है अराजकता वहां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कंट्रोल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है, लेकिन ये प्रयास करें। अब कॉकरोच की जितनी हैसियत होती है, जितनी औकात होती है, उतनी वो फैला देता है। देखिए, मैं किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन के, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होना चाहिए। नीट में विसंगतियां हैं, एनटीए ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उसके भी मैं समर्थन में हूं कि उसमें ओवरहॉल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सड़क नहीं जलाई जाती, उसके लिए पत्थरबाजी नहीं होती, उसके लिए संसद नहीं घेरी जाती। और संसद में यह स्थिति हो गई कि संसद को एडजर्न करना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केवलकेट को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। प्रधानमंत्री संसद छोड़कर चले गए हैं।
ऐसा नहीं है कि संसद में कोई आतंकवादी हमला हो गया, कि कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उन सब लोगों की सुरक्षा जो संसद भवन के अंदर हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो देश चला रहे हैं। एक सेकंड के हजारवें हिस्से जितना भी कुछ हो जाए, उतना भी रिस्क नहीं लेती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां से निकालकर पीएमओ पहुंचा दिया गया, मतलब जो उनका आवास है वहां पर पहुंचा दिया गया, या जहां पर भी गए होंगे वो संसद छोड़कर वो फिलहाल चले गए हैं और संसद को एडजर्न कर दिया गया है। और संसद से भी तस्वीरें शुरू में तो आई, ऐसा लगा कि जैसे संसद के अंदर घुस गए हैं, लेकिन संसद के गेट पर आंसू गैस के गोले चल रहे थे और वहां छात्रों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, तो वहां से भी कुछ विजुअल्स आए हैं। दरअसल ये जो सीआईएसएफ की जो फायर ब्रिगेड वाली विंग है, वो यहां तैनात खड़ी है। कुछ भी हो, एक मतलब होते ही एकदम से पानी छिड़क देना है, मतलब वो पूरी तैयारी के साथ है। फोर्सेस खड़ी हैं बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में। वो मोर्चा संभाल के यहां पर खड़ी, एक बार और देखेंगे। ये सब पत्रकार हैं अंदर जो इस चीज को कवर कर रहे हैं। मतलब संसद तक आप पहुंच रहे हैं, रेल भवन तक आप पहुंच रहे हैं, मुश्किल से 100 मीटर होगी वहां से संसद। और उसके बाद जानबूझकर इस तरह की फोटोज खिंचवाई जाती हैं, जो कल को आप देखिएगा जितने भी लीडिंग पब्लिशिंग हाउस हैं, जितने भी विदेशी मीडिया वाले हैं, उनको ये फोटो भेजी जाएगी। सामने आपको नई संसद दिखाई दे रही है और ये आइकॉनिक तस्वीर इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो ये रेजिस्टेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। देखिए निश्चित तौर पर सरकार ने इस मुद्दे में इनकॉम्पिटेंसी दिखाई है। राइट फ्रॉम डे वन इस्तीफा होना चाहिए था। आप लाए हैं इस पोजीशन तक खींच के। अगर सरकार को यह लगता है कि भैया हर चीज मास्टर स्ट्रोक है, तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्योंकि 2014 से पहले 2010-11 में यूपीए को भी लगने लगा था। लेकिन बीजेपी में एक खास बात यह है कि कम से कम पार्टी के स्तर पर वो चीजों को कुछ ठीक करने का प्रयास करती है, तो सरकार के स्तर पर भी कीजिए। यह हुआ था ना यूएसए में कैपिटल हिल के ऊपर जब ट्रंप हार गया था, ये कुछ ऐसा करने का प्रयास था। लेकिन उन्हें भी अपनी औकात पता थी, सरकार भी उसके लिए तैयार थी, तो संसद के बाहर से ही टाटा बाय बाय कर दी गई। थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी हुआ है, थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ कुछ हुआ भी है, वो भी देख लेते हैं। भाग रहे हैं, कोई जाना है नहीं है, वो जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ना मलहम पट्टी भी जरूरी है, वो होना चाहिए थोड़ा बीच बीच में। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि वहां पे गिरफ्तारियां हो, बहुत ज्यादा कुछ किया जाए, ऐसा नहीं है। और इस पूरे प्रदर्शन में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जो एसीपी हैं वो भी घायल हुए हैं वहां के। तो पुलिस में थोड़ी बहुत चोट लगी है। अब थोड़ा बहुत लाठी चलेगा तो किसी छात्र के भी लगी होगी, वो ठीक है। इतने बड़े प्रदर्शन में आप ये कह रहे हैं कि लाखों की भीड़ आ गई है, लाखों की है नहीं, कुछ हजार है, मतलब 10-20 हजार 30 हजार भी होंगे मान लीजिए। तो जो 2.25, 2.5, 3 करोड़, और हर कोई अपने हिसाब से आंकड़ा मार फेंक रहा है, 2 लाख आ जाएंगे जी, 4 लाख आ जाएंगे कि 2.5 करोड़ आ जाएंगे, उसमें 20-25 हजार ही हैं। और लाठीचार्ज के बाद बहुत सारे लोग जो कंसर्न होंगे वो घर चले गए होंगे। अब एक फोटो लगाना भूल गया, एक दंपत्ति आया है, छोटे छोटे बच्चों को अपने आगे आगे लगा के खड़े हैं, वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज होगी, भीड़ भागेगी, भीड़ अराजक हो जाएगी, आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां बुलाए गए हैं, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्यों रखना है उन्हें आगे? कल ही कहा जा रहा था कि जो विकलांग है उन्हें आगे रखा जाएगा, बच्चे महिलाओं को आगे रखा जाएगा। सवाल यह है कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग तो भाग जाएंगे। जो 18-20 साल 25 साल का व्यक्ति है वो तो भाग जाएगा आराम से, दीवार कूद जाएगा, बहुत सारी जगह, मतलब अलग अलग तरीके से जैसे भी है। इन बच्चों का क्या होगा? या जो माँ बाप अपने छोटे बच्चों को लेकर आए हैं वो कैसे जाएंगे? और मेरा सवाल
उन छात्रों से है। आप इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पर सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से, एरियल शॉट्स के माध्यम से आप वहां सब चेक, निगरानी हो रही है। कल को मान लीजिए आपको फॉरेन में एडमिशन देने जाना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहीं किसी जॉब में जाना है, और आपके नाम एफआईआर लिखी हुई है, तो आप क्या क्या करेंगे फिर? वापस से कहूंगा, विरोध प्रदर्शन करो, लेकिन दंगाई मत करो, और कम से कम ऐसे लोगों के पीछे मत करो जो खुद बेरोजगार थे अमेरिका में और यहां रोजगार ढूंढने आए हैं आंदोलन के नाम पर। और इस बीच जो प्रवक्ता हैं इस पार्टी के, सौरभ दास, उसने कहा है कि लगभग 11:52 पे आशुतोष रंका एंड आई ऑन द बिहाफ ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी के बिहाफ पर हम जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बात करना चाहते हैं और हमारी डिमांड क्लियर है और हम बात करने जा रहे हैं। पहली बात, अगर आपकी सरकार से बैकडोर से बातचीत शुरू हो गई है तो आप ये मार्च क्यों कर रहे हैं? आप जंतर मंतर पे रहिए, आप ये कहिए अगर मांग नहीं मांगी गई तो हम जाएंगे। लेकिन आप जानबूझकर प्रेशर बनाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ पत्रकार ये भी ट्वीट करने लगे हैं कि ऑफिशियली कहीं से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है जो की बात हो रही है। अब ठीक है, सरकार जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती वो नहीं चाहेगी कि उसके तरफ से यह आए कि हम बातचीत कर रहे थे। वो चाहेगी कि भैया जब बातचीत हो जाए, कुछ कॉन्क्रीट निकल जाए, तो हम बताएं कि हाँ हमने बातचीत की और ये निकला है, ये हमारी मांग है। और ध्यान दीजिएगा, आशुतोष रंका हो, सौरभ दास हो, ये मान लीजिए इन्होंने, सरकार ने कहा कि हम तुम्हारी मांग मान लेते हैं। साहब, इन लोगों के हाथ से ही आंदोलन निकल रहा है। सोनम वांगचुक ने मना कर दिया, उसे बिठा दिया। योगेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन का दिन है, वांगचुक का नहीं है, छोड़ दिया, ठीक है। अब ये दिपके पिपके सब भाग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अराजक तत्वों ने हाथ में ले लिया है, वो इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कितनी दूर तक जाते हैं, कितना ईंधन है, वो अलग चीज है। और अभिजीत दिपके जो ये कहता था हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, साहब आपके पॉलिटिकल पार्टी के जो आका हैं, आपके उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो सारे पहुंच रहे हैं। योगेंद्र यादव तो चलिए वो तो ठीक है, ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार लेना, रावण, डिंपल यादव, हर कोई पहुंच रहा है वहां पर। और जैसे ही कैमरे दिखते हैं ना भाई साहब, इनके तो अंदर जो टेस्टोस्टेरोन भागता है, जो एड्रेनलिन का रश होता है, मतलब आप ये देखिए, बुलेट से भिड़ने को तैयार है। इसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। जिस संजय सिंह को संसद के अंदर होना चाहिए था बात रखने के लिए, वहां रखे ना छात्रों की बात। भैया आप राज्यसभा के मेंबर हैं, आप जाए वहां रखें, यहां रखने के लिए छात्र हैं। लेकिन आपको तो फोटो खिंचवानी है, रील कटेगी, मन से अच्छे अच्छे भाषण दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया, भैया तुम्हें पंजाब में अगर तुम्हें कुछ करने की है तो पंजाब में करिए जाकर, क्या रिजल्ट है वहां पर। और किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल है इस आंदोलन में छात्रों के द्वारा, यह भी सुनिए। भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बनेगा। भाई साहब, संसद उखाड़ेंगे नहीं उखाड़ेंगे ये नहीं पता, इसका मोड़ जरूर बनेगा। हो सकता है सब पे पुलिस एक्शन न ले, लेकिन इस तरह के जो लोग घूम रहे हैं ना, अगर पुलिस ने अपने पे आ गई तो भाई साहब तेरा जेंजी बने ना बने, मोड़ जरूर बनेगा। आप प्रदर्शन करने आए हैं, नेपाल बनाने आए हैं, अपने ही देश को नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी ही सड़कों को जलाने की बात कर रहे हैं, अपनी ही संसद को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। वो इंस्टीट्यूशन है जो रिप्रेजेंट करता है भारत को, आप उसे उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को तो विराट कोहली से दिक्कत है। एक कह रही है कि वो सनातनी बना फिरता है, एक टांग वृंदावन में है, एक लंदन में है। अरे साहब, आप ये कहते कि वो बड़ी पर्सनैलिटी है, यहां नहीं आया, उसके सनातनी होने से तुम्हें क्या दिक्कत है? उसकी पूजा पद्धति से तुम्हें क्या दिक्कत है?
और वो अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है उससे क्या दिक्कत है, और किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप इस बात से देखिए, ये एक पत्रकार हैं संकेत उपाध्याय, कल्कि के वो जो क्या नाम है, पलकी, उसका पति है ये ड्रोन शॉट दिखा रहा है कि देखिए जंतर मंतर में इतनी भीड़ है। मेरा एक सवाल है संकेत साहब से, संसद में किसी भी तरह का संसद के आसपास ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, तो आपने ये ड्रोन शॉट कहां से लिया? ये आपकी एजेंसी के द्वारा आया है कि सीजेपी वालों ने लिया है, किसी और ने लिया है? किसने लिया है? ये ड्रोन तो नहीं उड़ सकता, या ये एडिटेड है। दो ही चीजें हो सकती हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाया गया है, किसके द्वारा उड़ाया गया है, अब ये तो ये बता सकते हैं, या फिर ये एडिटेड है, जो भी है। और आप एक बहुत जो संकरी गली हो उसमें घुसा दीजिए कुछ लोग, वैसे ही भीड़ लगने लगती है, और हो सकता है भीड़ भी हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये सारा का सारा खेल चल रहा है। और दूसरी चीज, आज एनटीए ने एक और प्रोपेगेंडा को बस्ट किया है। एक आर्या सिंह ने क्लेम किया था कि मेरी जो ओएमआर शीट है उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो साफ बता दिया एनटीए ने कि आप जो ओएमआर शीट दिखा रही हैं वो एडिटेड है, असली वाली हमने आपको मेल कर दी है। यानी आप ये दिखा रहे हैं कि री एग्जाम हुआ जो नीट का, उसमें भी गड़बड़ हुई है, और उसमें एनटीए ने गड़बड़ कर दी है, और इस तरह का सब कुछ दिखाने का प्रयास था, भड़काने का प्रयास था, उसे भी वो कर दिया है एनटीए के द्वारा। दूसरी चीज, एक छात्र था, उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो अटेम्प्ट नहीं किए थे, बाद में पता लगा उसकी ओनरशिप में उसने 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो ऐसे बहुत सारी एडिटेड चीजें मार्केट में आ गई हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दोबारा से हो रहा है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी चीज, अब एक खबर और चलने लगी है, कितनी सत्यता है नहीं पता, कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी मुलाकात अमित शाह से हो रही है, तो क्या इस्तीफा होगा? मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देखिए, और हां, अब तो आंदोलनकारी ये कहने लगे हैं हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। मोदी का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान की फांसी चाहिए, ये मांग उठ रही है। देखिए किस तरीके से एक मुद्दे को उठाओ और फिर उसमें दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है सारी उसमें घुसा दो, और उसमें सीधा कहो कि भैया सरकार हटे बस। मतलब एक मुद्दे से शुरू हो, उसमें सब कुछ घुसा दो, और आपको यह पता लग जाए ये इस हिसाब से तो ये सॉल्व नहीं होगा। हमारे यहां एक बड़े किसान नेता हुए महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत के पिताजी, वो कहते थे 10 मांग लेके जाओ सरकार से, 6 मान के वापस आ जाओ, 6 तो हुई पूरी, अगली बार 4 को लेके चले जाना। ये लोग क्या करते हैं कि एक मांग लेके जाते हैं और वहां 10 खड़ी कर देते हैं, और सरकार जब, या कोई भी सिस्टम होगा, ये सरकार नहीं कोई भी सरकार होगी, जब वो सिस्टम उसे फलीभूत नहीं कर पाएगा, उसे सफल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएगा, आप ये कहेंगे देखिए सरकार विरोधी है। आपका एनटीए का मुद्दा था, धर्मेंद्र प्रधान था, आप उस तक स्टिक रहते हैं, नीट के मुद्दे तक, और खत्म हो जाती बात। अब सॉल्व करते ना, फिर अगला कुछ और आता, लेकिन मुद्दा कुछ और था, आपको करना कुछ और था। तो अब खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो मुलाकात है वो अमित शाह से हो रही है, तो क्या इस्तीफा हो सकता है क्या? देखिए अगर ऐसा होगा तो सरकार, देखिए पहली बात तो ये इस्तीफा पहले दिन होना चाहिए था, या पहले हफ्ते में करा लेते, मतलब करा लेते अब तक, और ये पूरा आंदोलन ही ना खड़ा हो पाता। आपने मौका दिया, और अब आप इस्तीफा कराएंगे, आज कल परसों तरसों जब भी होगा इस्तीफा होगा, तो भैया अब ये लगेगा कि इनके दबाव में आए हैं। अभी तक आप उसी ईगो में तो इस्तीफा नहीं ले रहे थे कि हम इनके दबाव में नहीं लेंगे, अभी स्थिति ऐसी हो गई है तो अब आपको लग रहा है कि लेना पड़ेगा। तो क्या इस्तीफा हो सकता है? ये भी रूमर है, होगा नहीं होगा, खैर ये आगे पता चलेगा। इसमें एक और चीज है, ये मुश्ताक अहमद पहुंचे, मुश्ताक खान, ये एक्टर हैं, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तो वहां मेरा एक सूत्र था, बैठा था, बात की मैंने उससे, दीपके से कहता है मैं मुश्ताक खान, तो दीपके पूछता है कि आप कौन, पहचाना नहीं। कहने लगे अरे वो वेलकम में था ना, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बड़ा खिलाड़ी था। तो ये कहता दीपके अरे साहब आपसे तो इंस्पिरेशन लेके बैठे हैं, फिर पहचान गया ये मुश्ताक खान को। हर तरह के लोग वहां पहुंच रहे हैं, और ये इसलिए नहीं पहुंच रहे इन्हें समर्थन देना है,
ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं कि इनका चेहरा चमकेगा, क्योंकि आज पूरे देश के हर मीडिया का कैमरा वहां पर है, हम दिखाई देंगे। और जितने इन्फ्लुएंसर जो पैसा लेके कर रहे थे वो नहीं है फिलहाल, वो आराम से घर बैठे हैं क्योंकि उनके घर पैसा आ चुका। जिनके घर नहीं आया वो पैसा फोटो चमकाने चले गए। खैर, जो और डेवलपमेंट आएगी वो सब भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। बाकी आपको वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।